नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे राजस्थान के कला, संस्कृति एवं इतिहास से जुड़े संपूर्ण प्रश्न 50 टॉप क्वेश्चन मैं आपको लिए आज उपलब्ध कराऊंगा, जो कि आपके हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत जरूरी है। तो इसमें आपके इस एक वीडियो में आपके नृत्य हो गए, आपके राजस्थान के जो नृत्य है, राजस्थान के लोक देवता, इसमें सब कुछ राजस्थान के जो 50 प्रश्न है, 50 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो ये राजस्थान की कला संस्कृति की जो मैंने देखी है, बड़ी बड़ी क्लासें होती है 1-2 घंटे की, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप कम से कम समय में आपको ये पूरा 50 क्वेश्चन बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला है कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या नाम थे। तो आपके रामदेव जी के गुरु का नाम था गुरु औवा जी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 2 है कि गवर नृत्य किस जिले से प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर सी सही होगा, यानी कि बांसवाड़ा। इसी प्रकार अपन को स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि अपन को 50 क्वेश्चन कवर करने हैं दोस्तों। चलिए आपका प्रश्न 3, राजस्थान में घूमर नृत्य किस जाति द्वारा की महिलाएं करती है। तो आपकी राजपूत हो गई। चलिए 4, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1576 में। यह आपको पता है दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था क्या, हुकुम मुस्लिम था, और उनके अकबर के सेनापति का नाम मानसिंह था। चलिए महाराणा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था, आप कमेंट में बताइए। चलिए प्रश्न 5, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो ये सबको पता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी कि चेतक। चलिए प्रश्न 6, मीराबाई किसकी भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थी। तो वो होगी आपका कृष्ण। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 7, खंजरी वाद्य किस समुदाय द्वारा बजाया जाता है। तो आपका खंजरी वाद्य होता है वो लंगा समुदाय द्वारा बजाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 8, भंवर माता का मेला कहाँ लगता है। तो भंवर माता का मेला राजस्थान के दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। भंवर माता जो कि राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न 9, मांड शैली किसी से जुड़ी हुई है। तो जो मांड शैली है वो संगीत से जुड़ी हुई है। मांड एक राजस्थान के गाने के रूप में, संगीत के रूप में होती है। चलिए प्रश्न 10, रामदेवरा कहाँ स्थित है। तो रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 11, पद्मावत किसने लिखी थी। ये पद्मावत जो है साहित्य ये किसके द्वारा रचित है। तो ये मालिक मोहम्मद यासी द्वारा रचित है। चलिए प्रश्न आपका 12, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी कि जेम्स टॉड द्वारा। और जेम्स टॉड द्वारा ही राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। चलिए प्रश्न 13, कोटा पेंटिंग किस शैली की है। तो कोटा पेंटिंग आपकी बूंदी शैली की होगी। आपका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 14, घड़ियाल नृत्य किस जाति का है। तो घड़ियाल नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए आपका प्रश्न 15, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो खानवा का युद्ध आपको पता है दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। और ये कब हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, कि राणा सांगा और बाबर के बीच में कब खानवा का युद्ध कब लड़ा हुआ है, कमेंट में बताइए। चलिए प्रश्न 16, कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, जो कि राजसमंद में स्थित है। चलिए प्रश्न 17 हो गया, भवाई नृत्य में सिर पर क्या रखा जाता है। तो सिर पर घड़े रखे जाते हैं, जो कि 10-15 घड़े रखकर जो महिलाएं नृत्य करती है, भवाई नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अपलोड कर रखा है, ट्रिक के साथ सभी नृत्य जानने का, वो आप देख लेना, ताकि आपके नृत्य सब कंप्लीट हो जाए। चलिए अपना 18 प्रश्न होगा, झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो झूमर नृत्य बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न 19, रामदेव जी किस समाज में जन्मे हुए थे। तो जाट समाज में जन्मे हुए थे रामदेव जी। चलिए प्रश्न 20, तेजाजी किसके देवता थे। तो तेजाजी सर्प रक्षा के देवता माने जाते हैं। चलिए प्रश्न 21, पुष्कर झील किस देवता से जुड़ी हुई है। तो ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है। चलिए प्रश्न 22 हो गया आपका, कालबेलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो सपेरा जाति द्वारा किया जाता है। इसमें आपका सपेरा जाति होगी, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्रश्न 13, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार विश्व में किस स्थान पर है। तो विश्व में दूसरी स्थान पर है, और पहली स्थान पर जो चीन की महान दीवार है। उसके बाद में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट भी पूछा जा सकता है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसको, जो चीन की दीवार है उससे के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान की भी हो गई और भारत की भी सबसे बड़ी दीवार के रूप में हो गई। चलिए करनी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो करनी माता मंदिर आपके बीकानेर में स्थित है, जो कि देशनोक की बीकानेर में स्थित है। चलिए प्रश्न अपना 25 हो गया, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च
को मनाया जाता है? चलिए, हाँ चलिए 26 पाबूजी किसके देवता थे? तो पाबूजी दोस्तों पशुपालन के देवता थे और पशुपालन में गाय के देवता थे। चलिए मांड गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मांड गीत अत्यधिक मारवाड़ में प्रसिद्ध है और मांड गीत एक संगीत शैली है, वो आपको पता है। मांड गीत भी आपके ये गीतों में सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न 28, जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना हुआ है? तो पीला बलुआ पत्थर द्वारा जैसलमेर का किला बना हुआ है। इसे सोनार का किला भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर पीले पत्थर होते हैं जो सूरज की किरणों से और चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अपन को जल्दी समाप्त करना होगा ताकि मैं आपके कम समय में 50 प्रश्न का रिकवर कर सकूं। चलिए, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो आपका सही उत्तर हीरालाल शास्त्री जी होंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30, लोकगीत केसरिया बालम किस से लिखा है? तो मांड से लिखा है। आपके दोस्तों जो संगीत है उसमें मांड शैली के बारे में ये तैयारी हो गई आपकी कि मांड शैली मारवाड़ में प्रसिद्ध है। मांड शैली संगीत शैली है, मांड केसरिया बालम मांड शैली का है गीत है। चलिए प्रश्न 31 अपना हो गया, रणथंभौर दुर्ग किला किस वंश द्वारा बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि चौहान वंश द्वारा रणथंभौर दुर्ग का किला बनाया गया। चलिए प्रश्न 32, चारण किसे कहते हैं? चारण इतिहास के जो लेखन होते हैं उन्हें चारण कहा जाता है। चलिए प्रश्न 33, करनी माता किस जाति की मानी जाती है? तो करनी माता राजपूत जाति की चारण जाति की मानी जाती है। चारण राजपूत होते हैं, उनके द्वारा उनकी मानी जाती है। चलिए आपका प्रश्न 34, भंवर माता किस पर आधारित है? तो शक्ति पूजा और शक्ति। भंवर माता का अपने ऊपर देखा था मेला चित्तौड़गढ़ में है, जो कि भंवर माता चित्तौड़ में स्थित है, उनका मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। चलिए प्रश्न 35, भवानी नृत्य में अधिकतम कितने गड़े होते हैं? तो 13 गड़े होते हैं, जिसमें महिला अपने सर के ऊपर 13 गड़े रखकर नृत्य करती है। चलिए अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर सूफी दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती द्वारा। जो अजमेर की जो खुफी दरगाह है ये और फेमस है, ये पूरे विश्व में इसकी प्रथम यह दरगाह पूरे भारत की सबसे बड़ी दरगाह है। और ये आपको बता दें दोस्तों, अजमेर से याद आए तो अकबर द्वारा सबसे पहले अपना साम्राज्य था वो भी अजमेर में स्थापित किया गया, अपनी राजधानी। चलिए आपका प्रश्न 37, पाबूजी के भोपे किस वाद्य के साथ गायन करते हैं? तो भोपे वो करते हैं रावण हत्ता द्वारा पाबूजी का गायन करते हैं। जो पाबूजी जी का गीत शैली है वो रावण हत्ता बजाते हुए गायन करते हैं। चलिए अपना प्रश्न 38 हो गया, राणा सांगा किस वंश के थे? तो राणा सांगा सिसोदिया, राणा सांगा हो गए आपके महाराणा प्रताप हो गए, राणा उदय सिंह हो गए, राणा संग्राम सिंह हो गए, राणा कुंभा हो गए, ये सब आपके सिसोदिया वंश के ही हैं। और आपको बता दो दोस्तों, मेवाड़ शैली है जो संपूर्ण जो मेवाड़ के राजा है राणा राजपूत राजा है, वो अत्यधिक बहुत ज़्यादा राजा जो सिसोदिया वंश के ही हैं। चलिए अपना प्रश्न 39 हो गया, मोल मेला कला किससे बनती है? तो मोल मेला कला मिट्टी द्वारा बनती है। चलिए प्रश्न 40, हिंदुओं का सूरज कौन कहलाता है? तो महाराणा सांगा को हिंदुओं का सूरज कहा जाता है। और हिंदुओं के सूरज मेवाड़ के जो शासक होते हैं उन्हें भी कहा जाता है हिंदुआ सूरज, और हिंदुओं का सूरज महाराणा सांगा को कहा जाता है। चलिए प्रश्न 41, पनिहारी गीत किससे संबंधित है? तो पनिहारी गीत आपकी पानी भरती हुई स्त्रियों के लिए प्रसिद्ध है, से संबंधित है। चलिए प्रश्न आपका 42, भाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाट वंशावली लेखन, इतिहासी लेखन या फिर वंशावली लेखन भी कहा सकता है। इसमें जैसा होता है कि जैसे कि आपके पिताजी है तो आपके पिताजी और परदादाजी का क्या नाम था, परदादाजी का क्या नाम था, इस प्रकार जो एक शैली होती है वो उनके पास रखकर जो उसका लेखन का कार्य करता है वो भाट द्वारा किया जाता है राजस्थान में। चलिए अपना प्रश्न 43, डुंडाट क्षेत्र किस लोक भाषा का नाम है? तो डुंडाट से डुंडाडी लोक भाषा का नाम है हो गया आपका। चलिए प्रश्न 44, चरनाई किससे जुड़ी हुई है? चरनाई का अर्थ होता है कथा वाचन परंपरा, यानी कि आपका ऑप्शन ए से होगा, यानी कि धार्मिक कथावाचक परंपरा द्वारा से जुड़ी हुई है। चलिए प्रश्न 45 हो गया, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। और महाराणा प्रताप द्वारा मेवाड़ की राजधानी किससे बनाई गई? तो आपको बता दूं, मेवाड़ की चावंड, यानी कि दोस्तों मेवाड़ की आपको 3 राजधानी बता दूं। सबसे पहले चित्तौड़ थी, वापस उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, फिर मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी मेवाड़ की राजधानी बनाई, यानी कि मेवाड़ की कुल 3 राजधानियां बन चुकी है। चलिए प्रश्न 46 अपना, भपंग किस क्षेत्र का वाद्य है? तो भपंग अलवर क्षेत्र का जो वाद्य है ये आपका वाद्य स्थल परिचित हो गया। और वाद्य स्थल पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इस चैनल पर ही मैंने अपलोड कर रखा है ट्रिक के साथ है, तो वह भी वीडियो जाकर आप पर देख लीजिए।
चलिए प्रश्न 47, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नायक जूहार सिंह कहाँ के थे? तो जूहार सिंह आपके बूंदी जिले से जुड़े हुए थे, यानी कि बूंदी जिले के निवासी थे। चलिए प्रश्न 48, पद्मावती का जौहर कहाँ हुआ था? तो पद्मावती जो थी, रानी पद्मावती था, वो चित्तौड़ की राजघराने से थी। चलिए प्रश्न 49, चेतक का निधन किस नदी के पास हुआ? तो बेडस नदी के किनारे चेतक का हुआ, और वहाँ पर अभी चेतक की जो समाधि स्थल बना हुआ है बेडस नदी के किनारे पर। चलिए प्रश्न 50, राजस्थान का सबसे बड़ा लोक देवता कौन माना जाता है? रामदेव जी, तेजाजी, बाबूजी, देवनारायण जी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कला एवं इतिहास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है जानकारी? एक एक घंटे की क्लास से अच्छी है 10 मिनट की क्लास में मैं आपको सब कुछ समझा दूं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मुझे छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे और आपके लिए वीडियो बनाते रहूं और इसी प्रकार के आपके लिए राजस्थान के इतिहास और कला से जुड़ी जानकारी आपको कम समय में देता रहूं। आज एक एक घंटे की क्लासों से अच्छा है 10 मिनट की क्लास आप देखकर अपना ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।